में उन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन किया और दर्शन शास्त्र से एमए की पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, और धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटर हुए और टीचर्स के साथ साथ वो सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री बने, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि उनका टीचर से इतना लगाव था जिसके वजह से उनकी इच्छा थी कि हमारे मरने के बाद, जैसे नेहरू जी को बच्चों से लगाव था तो नेहरू जी के मरने के बाद जो है वो चिल्ड्रंस डे मना लिया गया, इसी तरह से इनको टीचर्स डे और से ज्यादा लगाव था, पढ़ाई से ज्यादा लगाव था, इसलिए उनके जन्मदिन को टीचर्स डे के तौर पर इंडिया में सेलिब्रेशन शुरू कर दिया गया, जो आज तक चल रहा है और लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। इन्होंने देश में इतनी सेवा दी शिक्षा से संबंधित राजनेता के तौर पे कि भारत सरकार ने इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो गवर्नमेंट ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो हिंदुस्तान के सबसे सम्मानित अवार्डों में गिना जाता है, जिसको बहुत कम लोगों को दिया जाता है। आप में से किसी और कोई दो चार नाम बता सकता है जिसको भारत रत्न मिला हो? एनीवन कैन रेज योर हैंड? तो भारत रत्न दिया गया हो? मदन मोहन मालवीय है। एनीवे ठीक है। अब चूंकि टीचर्स डे की इम्पोर्टेंस बेहद जबरदस्त है इंसान के जीवन में, और स्पेशली द रोल ऑफ टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के जो दूसरे प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, अगर वो अपने काम में श्रद्धा और ईमानदारी ना करें तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सपोज अगर कोई डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो महीने में 2-4-5 पेशेंट को खराब कर सकता है या उन्हें गलत इलाज से उनकी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई इंजीनियर या वकील अगर अपना काम ईमानदारी, श्रद्धा और बेहद जिसको कहते हैं वफादारी से नहीं कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा महीने में 100-200 लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। समर्पण, त्याग और जितने भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं उस पर अपने आप ध्यान देके उन्हें देना है। किसी भी तरह की टीचिंग प्रोफेशन में लापरवाही का मतलब ये हुआ कि आप सोसाइटी को, आप समाज को, आप पीढ़ी को डैमेज कर रहे हैं और इसका कसूरवार आप स्वयं होंगे। अगर आपकी हरकत से 10, 20, 50, 100 या 1000 बच्चे का भविष्य खराब होता है तो उसकी जिम्मेदार स्वयं वो टीचर होंगे। इसलिए आज सभी टीचर्स से मेरी सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि वो अपने फुल 7-8 आवर्स को पूरी श्रद्धा, ईमानदारी, त्याग, समर्पण की भावना से हर बच्चों की पढ़ाई में पूरा मन लगा के उनके भविष्य को बनाने और संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अब ये बताइए कि राधा कृष्णन की डेट कब हुई थी? Anyone? When he was died? 17 अप्रैल 1977 को। He was died in 17 अप्रैल 1977। तो हम लोग इसी तरह से आज ये शपथ लेके जा रहे हैं, सभी बच्चे भी कि खूब मेहनत से पढ़ेंगे, जबरदस्त डिसिप्लिन में रहेंगे, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे, सभी टीचर्स चौकन्ने होकर ध्यान से हर बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत करेंगी। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो उनका रोल है, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा और मेहनत और लगन से करेंगे ताकि बच्चों के भविष्य का सिक्योर किया जा सके। और यहाँ इस स्कूल से जितने भी बच्चे निकले या जिस स्कूल से भी निकले, जरूरी नहीं है कि मैं अपने स्कूल से ही कह रहा हूँ, जिस स्कूल से भी निकले वो बच्चे अपना भविष्य बना के निकले। यही जो है सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और जाते जाते मैं 1-2 शेर सुना देता हूँ आपको। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता।
विक्ट्री पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। खेल सिर्फ टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, जो बनाए हमें इंसान और देश सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शब्द शब्द प्रणाम। तो थैंक यू वेरी